जी हां दोस्तों, आखिरकार कई दिनों के बाद ममता गुट के लिए जश्न की खबरें आ ही गई। भारतीय जनता पार्टी का खेमा बौखलाहट में है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, दिल्ली के इशारे पर बंगाल में टीएमसी का बागी गुट शुवेंदु और ऋतव्रत जो खेला कर रहे थे उसे ममता ने धराशायी कर दिया। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता के लिए खुशखबरी ने ममता गुट में जश्न का संकेत दे दिया। माना जा रहा है कि भवानीपुर पर बीजेपी की धांधली ध्वस्त होने जा रही है। कोर्ट में ईवीएम, वीवीपैट और सीसीटीवी फुटेज से शुवेंदु की मिली हुई जीत हार में बदलने जा रही है। आपको विस्तार से दोस्तों आगे बताता हूं, मगर उससे पहले दिल्ली के इशारे पर शुवेंदु और ऋतव्रत का खेला कैसे ध्वस्त हुआ आपको बताएं। दोस्तों, टीएमसी पर कब्जा को लेकर शाह के गुट को ममता ने ऐसी पटखनी दी जिसकी कल्पना शायद शाह ने की होगी। मोदी, शाह, शुवेंदु और ऋतव्रत बनर्जी के आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गईं जब उनको यह पता चला कि हमने तो 22 जून को टीएमसी पर कब्जे के लिए नई कमेटी बनाई, नए पदाधिकारी बनाकर ममता और अभिषेक को बाहर का रास्ता दिखाया और अपना नया अध्यक्ष किसी और को हमने बनाया। मगर यहां तो ममता ने उनसे 2 दिन पहले ही खेला कर दिया था और 20 जून को ही नई कमेटी, नए पदाधिकारी नियुक्त कर चुनाव आयोग को भेज करके उसे ओके करवा लिया। मगर दोस्तों, खबर यह नहीं है। खबर यह है कि आखिर शाह की चाल को ममता को 19 जून को किसने ध्वस्त करने के लिए किस तौर पर ममता को संकेत दिया और बताया कि 20 जून को शाह के शुवेंदु और ऋतव्रत ऐसा करने वाले हैं। दोस्तों, खबर निकल कर आई कि वो बागी खेमे से ही एक विधायक हैं जिन्होंने ममता को इसकी जानकारी पहले ही एक माध्यम से दे दी थी। मतलब शाह शुवेंदु ने जो तोड़फोड़ की है उसमें ममता के वफादार भी हैं। तो क्या इसका मतलब खेल ममता भी कर रही हैं? भले ही सामने से देखने पर सरकार सत्ता में होने के कारण शाह, मोदी ही सब कुछ मजबूत दिख रहे हो, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी ने तो ऋतव्रत और शुवेंदु के कदम से पहले ही अपना होमवर्क करके सबमिट कर दिया था। साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने उनके पूर्व सहयोगी और कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम को 7 अन्य बागी विधायकों के साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर सस्पेंड कर दिया। मतलब ममता के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के साथ बैठे हुए ही कुछ लोग ममता को जानकारी दे रहे। फरहाद हकीम के अलावा सस्पेंड होने वाले नेताओं में कौन कौन है, जल्दी से मैं उनका नाम भी आपके सामने रख देता हूं। जैसे हैं अरूप राय, राथन घोष, विप्लव मित्रा, सबीना यास्मीन, अरू विश्वास, स्नेहाशीष चक्रवर्ती। दोस्तों, यह कदम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट द्वारा बागी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया, जिसमें उन पर जानबूझकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि शाह गुट के बागी नेता, जो कि विपक्ष के नेता सदन छल से बने हुए हैं, ऋतव्रत बनर्जी ने 22 जून के नए नेतृत्व की घोषणा की थी, जिसमें विधायक अरूप राय को ममता बनर्जी के स्थान पर पार्टी का अध्यक्ष नामित किया था। दोस्तों, अब आप देखिए कि ममता बनर्जी, जिन्होंने 1998 में कांग्रेस छोड़ने के बाद टीएमसी का गठन किया, खून पसीना लगाया, मेहनत करके संगठन खड़ा किया और उन्हीं ममता से उनकी ही पार्टी टीएमसी साथ छिनवा रहे थे, जबकि तब से लेकर अब तक, यानी कि 1998 से लेकर अब तक और अभी भी ममता ही टीएमसी की चेयरपर्सन हैं। इस बीच में ममता गुट के वरिष्ठ टीएमसी नेता और विधायक कुणाल घोष ने बागी खेमे की गतिविधियों को छल बताते हुए ये प्रहार करते हुए कहा, यह एक हास्यास्पद नाटक है। जिस व्यक्ति को टीएमसी से निष्कासित किया जा चुका है वो विशेष अधिवेशन आयोजन कर रहा है ऋतव्रत। मामला कोर्ट में है, हमें न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। हम ऐसे हास्यास्पद व्यवहार को कोई महत्व नहीं देते। टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी हैं, बाकी सब तमाशा है। तो दोस्तों, ये जो कुछ प्रक्रिया अपना करके दिल्ली यानी कि शाह बंगाल में ममता के बागी गुट शुवेंदु और ऋतव्रत के साथ में खेला करने जा रहे थे, ये ध्वस्त हुआ क्योंकि ममता ने पहले ही सब कुछ सबमिट करके ओके करा लिया था। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट से शुवेंदु शाह को झटके की खबर आई। दरअसल जबरन चुनाव हरवाने के खिलाफ ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें सुनवाई हुई। मगर उससे पहले एक दिलचस्प मोड़ सामने आ गया दोस्तों। सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस गौरांग कांत ने खुली अदालत में कहा कि मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं,
अगर मेरी सुनवाई से किसी को आपत्ति हो तो मैं अलग हो जाऊंगा। चूंकि इस याचिका का संबंध राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से है, इसलिए भविष्य में इसे लेकर किसी के मन में कोई शंका या चिंता पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी स्थिति साफ करने के बाद ही मैं इस पर सुनवाई करूंगा। जज के ऐसा कहने पर ममता बनर्जी की ओर से अदालत में पेश हुए वकील कल्याण बनर्जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्हें जस्टिस कांत द्वारा इस मामले की सुनवाई किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं। कल्याण बनर्जी ने अदालत में कहा कि उन्हें न्यायाधीश और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, सबसे खास बात और सबसे खास खबर ये कि दोनों पक्षों की सहमति मिलने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए एक बेहद अहम आदेश पारित कर दिया। दरअसल दोस्तों, दो बिंदु जिसमें ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत और खुशखबरी है। एक ये कि कलकत्ता हाईकोर्ट ये चाहता तो इस अर्जी को खारिज कर देता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लेकर के गए थे एक वकील। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को देखा, वो खारिज कर दिया था। लेकिन यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अर्जी को स्वीकार किया, सुनवाई की और एक आदेश पारित किया। वो आदेश जो ममता बनर्जी चाहती थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का खेमा बौखला गया। जस्टिस गौरांग कांत ने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, भवानीपुर सीट पर हुए वोटिंग के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और भौतिक रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रखे जाने चाहिए। इसमें चुनाव के दौरान की सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम, वीवीपैट शामिल हैं। किसी के साथ छेड़खानी नहीं होने सकती। मतगणना प्रक्रिया से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड को ना तो नष्ट किया जाएगा और ना ही उसमें कोई फेरबदल या बदलाव किया जाएगा। अदालत की अनुमति इसके लिए हमेशा जरूरत होगी। दोस्तों, सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा था कि 12 राउंड तक मतगणना ठीक हुई थी, जिसमें ममता आगे चल रही थी। 13वें राउंड में जब शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग हॉल में घुसे तो उन्होंने बीजेपी के काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिया था कि टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को भगा दो। उन लोगों ने मारकर भगा दिया। सीआईएसएफ, जो कि केंद्र की तरफ से, मोदी शाह की सरकार की तरफ से केंद्रीय सीआईएसएफ लगाई गई थी, उनकी मदद ली गई। हमने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। सब कुछ सीसीटीवी, वीवीपैट, कैमरे, ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी जानी चाहिए और इन मांगों को मान लिया हाईकोर्ट ने। 2021 में नंदीग्राम में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्हें भवानीपुर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया जानबूझ करके, ताकि ममता के खिलाफ एक निर्णय हो। उन्होंने सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की बात सुनी, किसी और की बात जरा भी नहीं सुनी। जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इन्हीं व्यक्ति को, इन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर को सीएमओ कार्यालय का संयुक्त सचिव बना दिया। पक्षपात, भेदभाव किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी को बाद में मुख्य सचिव बना दिया गया। सुब्रत गुप्ता, जो कि स्पेशल पर्यवेक्षक थे, उन्हें विशेष सचिव बना दिया गया। ये सब कुछ पक्षपात है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपनी चुनाव याचिका में मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम हटाने, मतगणना में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया। याचिका में दावा किया गया था, यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गैर कानूनी तरीके से काटे गए, वो भी टीएमसी के। साथ ही निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति में हितों के टकराव का भी आरोप है। कल्याण बनर्जी ने अदालत में दावा किया कि मतगणना के 12वें राउंड तक ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन इसके बाद अचानक स्थिति बदल दी गई। 12वें राउंड तक ममता 7184 वोट से आगे थी, लेकिन बाद में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बढ़त दिला दी गई। टीएमसी की ओर से कहा गया कि मतगणना एजेंटों को मतगणना हॉल से बाहर रखा गया, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। जाहिर तौर पर ये वो बिंदु थे जिनके साथ में साक्ष्य और तथ्य भी ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए थे। और ऐसी स्थिति में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की इन मांगों को सही पाते हुए आदेश पारित किया सख्ती के साथ चुनाव आयोग के लिए कि सब कुछ संरक्षित किया जाएगा। माना यह जा रहा कि खुली अदालत में ये सब कुछ खुलेगा। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जैसे कुछ मामले सामने आ गए, जिसमें अदालत ने ईवीएम खुलवाया, सारे दस्तावेजों को, डिटेल्स को, डेटा को मंगवाया और उसके बाद में नतीजा पलट गया था। तो ऐसे में ममता गुट के लिए एक नई उम्मीद आई है और उन्हें लगता है कि अब ये पूरा का पूरा मामला पलटने जा रहा है। आप क्या देखते और सोचते हैं? इन कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।